हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार कला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और हमने जो कल की क्लास छोड़ी थी उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो क्वेश्चन हम करते हैं। तो आज की क्लास शॉर्ट होने वाली है और कल की क्लास में जो हम करेंगे वो करेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। बहुत ही मोस्ट क्लास होगी कल की भी, आज की भी मोस्ट है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद में यदि आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। और हमारा FB पेज है यूनिक स्टडी पॉइंट। यदि आप FB पर है तो वहाँ पर जाकर हमारे FB पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को आप फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं आज का पहले क्वेश्चन की लेकर। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज PQR है, त्रिभुज है PQR। एक बिंदु M इस प्रकार है, किस पर? QR पर। QR पर एक बिंदु इस प्रकार है, इसके अंदर है त्रिभुज में एक बिंदु M इस प्रकार है। यह त्रिभुज है PQR, इसमें एक बिंदु M इस प्रकार है कि RQM ये वाला कोण दुगना है किसका? PQM इसके दुगना है, यानी ये कोण इसका दुगना है। यदि ये कोण आपका अल्फा है तो ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा, ठीक है। और यदि इस कोण को आप बीटा मानते हो तो ये हो जाएगा आपका 2 बीटा, इस प्रकार से। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे का कोण है कि QRM ये वाला कोण है जो आपका ये वाला कोण, ये दुगना है आपका PRM इसका दुगुना है। यदि ये गामा है तो ये आपका 2 गामा होगा। क्या होगा? ये गामा है तो ये 2 गामा होगा, और ये बीटा है तो ये 2 बीटा होगा, ठीक है। और आपको जो P कोण दिया गया है वो है आपका 75 डिग्री। और अगले ने कहा है कि QMR ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसी कोण की बात कर लेते हैं कि कैसे आएगा। देखो त्रिभुज हमारे पास क्या है, त्रिभुज QMR है, उसके कोण हमारे पास है, तीनों कोणों का योग कितना होगा? कोण Q, इसको ऐसे लिख लो RQM प्लस कोण M प्लस कोण QRM ये है। इन तीनों को जोड़ दिया तो मान कितना आना है? 180 आना है, ठीक है। तो इसका मान तो हमारे पास 2 बीटा है, कितना है? 2 बीटा। और इसका हमारे पास 2 गामा है और इसका मान हमें ज्ञात करना ही है। आ गया। और बराबर है 180, कितना है? 180 के बराबर है, ये सब है। तो ठीक, अब हम देखो इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो कोण M बराबर 180 माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो 180 माइनस 2 बीटा माइनस 2 प्लस 2 गामा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मान, ये कोण M का मान हमारे पास ही आ गया, ठीक है। ये हमारे पास माना गया। अब हम बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज की। तो देखो इस त्रिभुज का ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 बीटा और 1 बीटा मिलकर 3 बीटा हो जाएगा पूरा कोण। और ये कितना हो जाएगा? गामा और 2 गामा मिलकर 3 गामा हो जाएगा पूरा। अब इससे हम यदि बड़े वाले त्रिभुज से लेकर चले तो देखो त्रिभुज PQR में
कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 होगा। ठीक है, तो P का मान 75 डिग्री दिया हमारे को, प्लस Q का मान हमारे को 2 बीटा 3 बीटा है, प्लस ये 3 गामा है, R का मान और 180। 75 इधर जाकर 180 में से घटेंगे तो हमारे पास आएंगे 3 बीटा प्लस 3 गामा बराबर 75 घटने पर कितने हो गए 105 डिग्री आ गया। 75 घटने पर ये 75 इधर जाकर घटेंगे 180 में से तो 105। इसमें पूरे में 3 का भाग देंगे तो बीटा प्लस गामा बराबर हमारे पास मान क्या गया, 3 का भाग 105 में देंगे तो 35 डिग्री, कितना गया 135 डिग्री मान, 35 डिग्री मान आ गया। अब देखो अल्फा प्लस गामा का मान 35 डिग्री है और हमें देखो यहाँ पे क्या चाहिए, ये देखो इसके अनुसार देखें तो बीटा प्लस गामा का मान है 2 बीटा और 2 गामा का मान हमें चाहिए, तो इसको हम 2 से गुणा कर दें तो 2 बीटा प्लस 2 गामा बराबर 35 दूना 70। ये समीकरण नंबर अपना 2 हो गया और ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में 2 को रख दे तो हमारे पास मान आ जाएगा, तो 1 में 2 से यानी 1 में 2 रखेंगे तो देखो कोण AM बराबर 180 माइनस इसका मान माइनस लगाकर 70, क्योंकि इसका मान देखो 70 तो ये माइनस 70 डिग्री, और कोण M बराबर 180 में से 70 गया तो 110 डिग्री, कितना आ गया M का मान 110 डिग्री हमारे को प्राप्त हो गया। तो ये जो कोण M था आपका 110 डिग्री होगा। इस प्रकार से हमें यह हल करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दो नंबर है, त्रिभुज है PQR, QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि QR है, इस पर बिंदु M इस प्रकार है कि QPM ये वाला कोण हमारा कितना है 60 डिग्री है, इसका मान 60 डिग्री है। PQ बराबर PR है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR है, तो यदि ये कोण ये दोनों इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण भी क्या होगा बराबर होगा। अल्फा मानो तो अल्फा मान लो, वैसे डिग्री का रूप में मान लो, डिग्री के रूप में हम इसका मान कर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में आगे हमारे पास जो है वो कह रहा है कि N बिंदु PR पर स्थित है, N बिंदु PR पर यहाँ पे कहीं स्थित है, तो PN बराबर PM है, PN बराबर PM है, तो RNM का मान ज्ञात करो, RM और इसको इधर मिलाया तो ये इस वाले कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था, तो हम इसको हल करते हैं। देखो यदि ये दोनों बराबर है, इसको 10 डिग्री मानिए तो इसको भी 10 डिग्री मान लो, और 10 और 60 70, तो ये पूरा कोण कितने का हो गया 70 डिग्री का हो गया, पूरा कोण 70 का हो गया। अब देखो दूसरी बात करते हैं हम कि 10 और 10 20 और 60 80 और 180 डिग्री होता पूरे तीनों कोणों का मान। ये PQR की बात करें, PQR की, तो इन तीनों कोणों को जोड़ ले तो 180 होगा, लेकिन हमारे पास तो 80 आया, इसका मतलब ये वाला कोण कितने का हो गया 80 घटाओ 180 में, तो ये कोण 100 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया 100 डिग्री का हो गया। अब ध्यान देना, जो त्रिभुज अपने पास बचा है PMN, कौन सा त्रिभुज PMN, इसकी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, इसका मतलब इसके सामने का ये कोण है
मान लो ये कोण अल्फा है तो ये भी क्या होगा, सॉरी ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। और इस कोण का मान तो अपने पास 180 है, सॉरी 100 डिग्री है। इसका मान कितना है, 100 डिग्री है। तो 180 में से 100 डिग्री घटाएंगे तो हमारे पास मान कैसे आएगा, ये इनको जोड़ लो। देखो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 2 अल्फा प्लस 100, 2 अल्फा प्लस 100 बराबर 180 आ जाएगा। और 2 अल्फा बराबर 100 इधर जाकर घटेंगे तो केवल 80 और अल्फा बराबर 40 डिग्री। अल्फा का मान कितना आया, 40 डिग्री आया। तो इस अल्फा का मान भी हमारे पास क्या आएगा, 40 डिग्री आएगा। तो ये अल्फा था तो ये भी अल्फा है और अल्फा बराबर कितना आया, 40 डिग्री आया। पूरा 70 का इतना सा कितना है, 40 डिग्री का। इस कोण का मान हमें पूछा है तो इस कोण का मान 70 में से 40 घटाएंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। 70 में से 40 घटाने पर 30 डिग्री आ जाएगा। तो देखो देखिए कोण आर एम एन का मान हमारे पास 30 डिग्री प्राप्त हुआ। आर एम एन का मान 30 डिग्री प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यह निकालना था। ऐसा क्वेश्चन कल भी हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर और इसकी तीनों बुझाइए क्यू, पी क्यू, क्यू आर और पी आर पर 3 बिंदु ये एल, एम और एन इस प्रकार स्थित है कि एल क्यू बराबर क्यू एम, एल क्यू बराबर क्यू एम है, एम आर बराबर आर एन है, एम आर बराबर आर एन है। कहने का मतलब ये रेखा और ये रेखा बराबर है और ये रेखा और ये रेखा बराबर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एल एम एन का मान ज्ञात करना है। एल एम एन ये वाला कोण है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है एल एम एन का। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले इस त्रिभुज की। कौन से त्रिभुज की, एल क्यू एम की। एल क्यू एम की बात करेंगे तो देखो हमारे पास एल क्यू एल में एल क्यू भुजा और क्यू एम भुजा बराबर है। इसका मतलब इसके सामने का ये कोण यदि अल्फा है तो इसके सामने का ये कोण क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार हम को त्रिभुज एम आर एन की बात करें तो ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये कोण यदि बीटा है तो इसके सामने का ये कोण भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं इस त्रिभुज के तीसरे कोण की, इसकी। ये कोण हमारे पास कितना आएगा, कोण पी का मान यहाँ पे इसका 70 दे रखा है। कोण पी का मान क्या है, 70 डिग्री है। ये कोण देखो 2 अल्फा हो गए जुड़कर और तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 होता है। तो 180 माइनस 2 अल्फा घटा दो आप और यहाँ पे देखो 2 बीटा हो गया। तो इस कोण का मान क्या आ जाएगा, 180 माइनस 2 बीटा। में इधर रख देता हूँ 180 माइनस 2 बीटा और इसका मान 180 माइनस 2 अल्फा। तो इस बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण प्राप्त हो गए। इससे हम अल्फा और बीटा का मान प्राप्त करके इसका मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं, देखो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। तो P का मान 70 डिग्री, Q का मान 180 माइनस 2 अल्फा और R का मान 180 माइनस 2 बीटा और बराबर 180 डिग्री। बराबर क्या आ गया, 180 डिग्री हमारे पास मान आ गया। अब देखो 180 से ये 180 इधर वाला कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 250 और इधर देखो माइनस
2 अल्फा माइनस 2 बीटा बराबर 0। ये हम इधर लेकर जाएंगे 2 अल्फा 2 बीटा, तो देखो हमारे पास क्या आएगा 250 बराबर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और इनमें से हम 2 कॉमन लेंगे, यानी पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 125 2 का भाग देने पर, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 125 हमारे पास मान आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया, 125 आ गया। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा और इस पूरे कोण का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक जाए तो कितना हो जाएगा, इस पूरे कोण का मान 180 होगा। 180 में से अल्फा प्लस बीटा घटा दे, 180 में से अल्फा प्लस बीटा घटा दे तो हमारे पास मान क्या आना है, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस कोण LMN, कोण LMN बराबर 180 है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 125 डिग्री है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 125 डिग्री है। और हमें कोण LMN का मान ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। रख लो मान, देखो कोण LMN है उसमें इधर 180 125 इधर जाकर इसमें से घटे जाएंगे तो कितना आएगा मान, 55 डिग्री मान आएगा, कितना 55 डिग्री। कोण LMN का मान 55 डिग्री आएगा। ये वाला कोण है आपका, ये वाला, ये 55 डिग्री का होगा, ये वाला कोण 55 डिग्री का होना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, कह रहा है PQR एक त्रिभुज है, P एक बार R अधिकोण है। PQR एक त्रिभुज है, R यहां पे ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर लो, ये अधिकोण है R, तो PQR और R क्या है, अधिकोण है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, P तथा Q के बाह्य समद्विभाजक, अच्छा P और Q इसको इधर बढ़ा दे तो इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा यहाँ P, और इसको इधर बढ़ा दे तो इसका बाह्य कोण Q ये हो जाएगा, ठीक। इनके समद्विभाजक यानी P का समद्विभाजक कुछ इस तरीके से आएगा और इसका समद्विभाजक कुछ इस तरीके से आएगा। यदि PR को आगे बढ़ाए, QR को आगे बढ़ाए तब तो ये इसको S पर काटता है, और PR को आगे बढ़ाए तब ये इसको T पर काटता है। ये तो आगे बढ़ाने पर किस पर काटता है, इस प्रकार से लो। ये T पर काटता है, ये S पर काटता है। फिर इसने जो कहा वो देखो, कह रहा PQ बराबर PS है, ये PQ है ना, ये PS के बराबर है। और फिर दूसरी बात कही है इसने आगे कि QT भी इनके बराबर है, QT ये भी इसके बराबर है, ये तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है त्रिभुज कोण PRQ, कोण PRQ का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है। तो बड़े वाला कौन सा, PSQ, त्रिभुज PSQ की बात करते हैं।
त्रिभुज पी एस क्यू में देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, कौन कौन सी, पी एस में पी एस बराबर है पी क्यू, तो इनके सामने के कोण भी स्वाभाविक बराबर होंगे, इसका मतलब कोण एस बराबर होगा कोण क्यू। ठीक है, यदि ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा, दोनों अल्फा अल्फा हो जाएंगे। बीटा मानो तो बीटा मान लो, गामा मानो तो गामा मान लो, लेकिन दोनों बराबर हो गए। अब देखो आगे हम बात करते हैं इसी त्रिभुज के बारे में। मैं इसकी यहां से सफाई करता हूं 1 मिनट। और ये देखो क्या हो गया, पी एस क्यू का ये बाह्य कोण हो गया इधर वाला, तो देखो इन दो कोणों का योग अल्फा है, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, तो ये बाह्य कोण इन दोनों कोणों की योग के बराबर होगा, तो ये हो गया 2 अल्फा। ठीक है, 2 अल्फा तो देखो ये तो इसका समधी भाजक है पी एस, तो ये 2 अल्फा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा ही हो जाएगा। तो ये 2 अल्फा, ये 2 अल्फा, ये अल्फा अल्फा। अब हम आगे बात करते हैं इस त्रिभुज की पी टी क्यू की, पी टी क्यू की। तो देखो त्रिभुज पी टी क्यू में क्या है, पी टी क्यू में पी क्यू बराबर है क्यू टी, इसका मतलब कोण क्यू टी, इसके सामने का कोण ये कोण पी बराबर होगा कोण टी, ये पी और ये टी ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे तो कितने कितने के होंगे, इसको हम बीटा मान ले और तो इसको भी आप बीटा मान लो। ठीक है, तो ये तो अब देखो, अब यहां से मैं इसकी थोड़ी सफाई करता हूं, तो देखो ये क्या हो गया, आगे की ओर गया, देखो ये बाह्य कोण हो गया, बाह्य कोण हो गया नहीं, ये भुजा आगे की ओर बढ़ाई गई है, तो इसके इन दोनों कोणों का योग कितना है 2 बीटा हो जाएगा, बीटा और बीटा जुड़ के एक दूर के बाह्य कोण के बराबर होगा, तो ये लो ये 2 बीटा हो गया, ये 2 बीटा हो गया, तो ये देखो इसके अंदर वाला ये भी क्या हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्यू टी इसकी इस कोण की बाह्य कोण की क्या है समधी भाजक है, आपके क्वेश्चन में दिया गया, तो ये दोनों इस प्रकार हो गए। अब देखो हम बात करते हैं आगे, ये कोण और ये कोण कौन से त्रिभुज बना रहे हैं हम, अब त्रिभुज बना रहे हैं क्यू एस आर, क्यू एस आर है, इसके ये दो कोण दिया गया है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा इन दोनों के टोटल के, ये होगा ना, देखो ये बाह्य कोण है इधर, तो देखो ये बराबर होगा, तो देखो 2 अल्फा और अल्फा जुड़कर क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 अल्फा, क्या हो गया 3 अल्फा हो गया। इधर देखो हम बात करते हैं त्रिभुज क्यू टी आर की, क्यू टी आर की बात करते तो क्यू टी आर में भी देखो इसका बाह्य कोण यही है, तो देखो बीटा प्लस 2 बीटा जुड़कर क्या हो जाएंगे 3 बीटा हो जाएंगे, और इसी का मान 3 बीटा हो जाएगा, ये लो 3 बीटा। यानी अब मैं इस चीज को यहां पे रखता हूं आपके 3 अल्फा बराबर 3 बीटा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा बचेगा ये। ठीक है, तो यहां पे भी आप अल्फा रख लो, बीटा बराबर भी तो अल्फा हो जाएगा। अब देखो 3 अल्फा, अल्फा और अल्फा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो यहां से तो इस कोण का मान आ गया अल्फा, यहां से आ गया इसका 3 अल्फा और इसका आ गया यहां से अल्फा बराबर 180 डिग्री। कौन से त्रिभुज की बात करें हम, पी आर क्यू की बात करें, पी आर क्यू की बात कर रहे हैं, और हमें कोण ज्ञात करना है पी आर क्यू, ये वाला कोण ही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तीनों जुड़कर कितने हो गए 5 अल्फा बराबर 180 डिग्री, 5 से काटेंगे तो ये 36 डिग्री आ जाएगा, यानी अल्फा का मान कितना आ गया आपका 36 डिग्री आ गया। ये कोण अधिकोण दिया था, इसी का मान हमें ज्ञात करना था, तो ये लो 3 अल्फा बराबर 36 इंटू 3 बराबर 108 डिग्री, तो इस कोण का मान कितना है, इस कोण का मान देखो
108 डिग्री है। जो हमें पी आर क्यू का मान पूछा था, कोण पी आर क्यू बराबर 108 डिग्री होगा। आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। हमारा जो एफबी पेज है वो यूनिक स्टडी पॉइंट के नाम से है, तो आप एफबी पर है तो वहाँ पर हमारे यूनिक स्टडी पॉइंट से जो एफबी पेज है उसे जाकर आप उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और कल की क्लास के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि कल की क्लास हम समबाहु त्रिभुज पर करने वाले हैं और समबाहु त्रिभुज बहुत ही मोस्ट है, इसलिए समबाहु त्रिभुज की क्लास आप मिस नहीं करना। ओके, थैंक्स।